आजकल भारत की खबरों में क्या चल रहा है। देखिए, एक तरफ एक नेता पर गुस्सा है, दूसरी तरफ एक मूर्ति पर विवाद और फिर एक बिल्कुल नया चमकमता एक्सप्रेसवे। पहले नजर में लगता है कि इन सबका आपस में क्या लेना देना, लेकिन अगर ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हों तो चलिए आज इन्हीं धागों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें आज के भारत के बारे में क्या बताते हैं। तो हमारी पड़ताल इन 4 घटनाओं से शुरू होती है। बिहार में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, एक राजनेता का वायरल वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनी एक मूर्ति पर छिड़ा संग्राम और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक विशाल एक्सप्रेसवे। ये वो कहानियां हैं जो इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये सारी घटनाएं जो एक दूसरे से इतनी अलग लगती हैं, हमें असल में आज के भारत के बारे में क्या सिखा रही हैं? सोचिए, ये एक बड़ी पहेली के वो टुकड़े हैं जिन्हें हम आज साथ मिलकर जोड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीति, शक्ति और विरोध की। देखते हैं कि ये खबरें हमें सत्ता के खेल और लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताती हैं। पहली कहानी हमें बिहार ले जाती है, जहां 4 सितंबर को महिलाओं ने एक बंद का आयोजन किया। वजह, एक राजनीतिक रैली के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां, और इसका असर ये हुआ कि राज्य के कुछ हिस्से मानो थम से गए। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे को कैसे पेश किया गया। इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे देश की हर माँ, बहन और बेटी के सम्मान से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। इसके जवाब में विपक्ष के नेता ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी की भी मां के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साध दिया। और देखिए, सत्ता का ये प्रदर्शन सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हुआ जिसने एक नई बहस छेड़ दी। आरोप है कि एक बड़े नेता एक आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं। ये घटना सीधा सवाल उठाती है कि आखिर सत्ता का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो चलिए राजनीति की इस गहमा-गहमी से निकलकर अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। ये वो मैदान है जहां आस्था और तकनीक आमने सामने हैं, जहां भविष्य और परंपरा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। गणेश उत्सव के दौरान एक बहुत ही अनोखा प्रयोग हुआ। यहाँ भगवान गणेश की एक मूर्ति को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजाइन किया गया। लेकिन ये जो कलात्मक प्रयोग था ना, वो देखते ही देखते एक बड़े विवाद की वजह बन गया। और यहीं पर इस विवाद की असली जड़ दिखती है। एक तरफ था इनोवेशन, कुछ नया करने की कोशिश, एआई का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ थी लोगों की आस्था, जिन्हें लगा कि उनकी धार्मिक भावनाओं और सदियों पुरानी परंपराओं का अपमान हुआ है। फिर क्या था, स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस को आकर प्रदर्शन को बंद करवाना पड़ा। ये घटना दिखाती है कि भारत में आस्था और आधुनिकता के बीच का ये टकराव कितना ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इन विवादों और बहसों तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ जहां विचारों का ये टकराव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर कंक्रीट और स्टील से एक और भारत भी आकार ले रहा है। और यही बात हमें हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ ले जाती है। ये कहानी है भारत के भविष्य का रास्ता बनाने की। ये कहानी है विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस विकास का पैमाना समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम है जो बेंगलोर और चेन्नई के बीच एक नए सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे को बनाने में लग रही है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भविष्य के एक बहुत बड़े आर्थिक गलियारे में किया गया निवेश है। और ये सिर्फ कागज पर बनी कोई योजना नहीं है, ये एक हकीकत है जो तेजी से जमीन पर उतर रही है। इसका एक बड़ा हिस्सा तो काम भी करने लगा है और उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ये विकास की रफ्तार का एक जीता जागता सबूत है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे एक असली गेम चेंजर साबित होगा। ये दक्षिण भारत के बड़े शहरों के बीच सफर को न सिर्फ तेज बल्कि और ज्यादा सुरक्षित भी बना देगा। तो ये सभी अलग अलग धागे, राजनीति, धर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक साथ मिलकर कौन सी तस्वीर बनाते हैं? अब जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कहानियां हमें 3 बड़ी ताकतों को दिखाती हैं जो आज के भारत को बना रही हैं। पहली,
राजनीति और शक्ति का खेल, दूसरी संस्कृति और परंपरा पर चल रही बहस, और तीसरी विकास और भविष्य की ओर तेज रफ्तार से दौड़। तो ये है आज के भारत की बड़ी तस्वीर। एक ऐसा देश जहां एक ही समय पर तीखी राजनीतिक बहसें भी चल रही हैं, संस्कृति और आधुनिकता के बीच एक मोलभाव भी हो रहा है और भविष्य के लिए बड़े बड़े निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। ये तीनों धाराएं एक साथ एक ही वक्त पर बह रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उसका रास्ता कौन तय करेगा? क्या वो राजनीति का शोर होगा, या परंपरा की पकड़, या फिर विकास की ये तेज रफ्तार? इसका जवाब जो भी हो, वो ही भारत की आने वाली कहानी लिखेगा।